अब ये आपने ग्रह देखे, सूर्य से लेकर के राहु केतु सभी ग्रहों का वृत्तियां जो हैं ये आपको पहले ही समझाई जा चुकी हैं कि इनसे हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। अब यही ग्रह जो आपने भाव में देखे, अब इनको दो भागों में बांट दीजिए। एक देव ग्रह है और एक राक्षस ग्रह। देववृत्ति के जो ग्रह हैं वो अच्छा ही करते हैं, उनकी मनोवृत्ति ही अच्छा है। और राक्षस वृत्ति के जो ग्रह हैं उनका कार्य हमेशा आपके पिछले जन्मों के पापों का फल देना है। अब ये लिस्ट देख लीजिए। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और मंगल, ये देव ग्रहों में आते हैं। राक्षस ग्रहों में शनि, राहु, केतु और शुक्र। चंद्र, कृष्ण पक्ष का चंद्र राक्षस वृत्ति में आता है और शुक्ल पक्ष का चंद्र देववृत्ति में आता है। अब इसके अंदर बोला गया कि कुछ ग्रह जो हैं वो नेचुरल बेनिफिक हैं, यानी कि वो अच्छे ही हैं, वो आपका बुरा जीवन में करेंगे ही नहीं, जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध। लेकिन इसमें कई जो शास्त्रज्ञ हैं वो गुरु के साथ साथ शुक्र को भी आगे रख लेते हैं। अब इन्हीं वृत्तियों के साथ एक चार्ट आपको और दिया जा रहा है जिसमें ग्रहों की अवस्था है। 0 से 6 डिग्री ग्रह बच्चा या बच्चे की तरह से ताकतवर होता है। 0 से 12 डिग्री तक वो उसको यंग माना जाता है या फिर कहें कि जवान माना जाता है। 12 से 18 की जो आयु है वो ताकतवर आयु मानी जाती है किसी भी ग्रह की। 18 से 24 तक वो वृद्धावस्था में चला जाता है और 24 से 30 तक उसको मृत अवस्था में माना गया है। इस तरह से ये ग्रहों की अवस्थाएं हैं। अब एक चार्ट मैं आपके लिए और दे रहा हूं साथ में। इसमें आप जरा देखें कि ग्रहों की दृष्टियां क्या क्या होती हैं। प्रत्येक ग्रह कहीं दृष्टि मारता है। जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो कोई सीधा चलता है, कोई उल्टा चलता है, घोड़ा ढाई घर चलता है। इसी तरह से हमारे ये ग्रह जो हैं इनकी भी दृष्टियां होती हैं। सूर्य और चंद्र, शुक्र, आप ये देखेंगे कि इनकी ग्रह की जो दृष्टि है वो केवल 180 डिग्री ही होती है। यानी कि जहाँ पर ये बैठे होते हैं वहाँ से केवल अपने से सामने वाला 180 डिग्री ऑपोजिट ग्रह पर दृष्टि मारते हैं, शुभ या अशुभ, ये बात की बात है। राहु और केतु ये 180 डिग्री हमेशा एक दूसरे से अलग ही होते हैं। लेकिन कई शास्त्रज्ञ वो इस बात को मानते हैं कि राहु वते शनि, केतु वते कुजा, यानी कि राहु शनि की तरह से दृष्टि देता है और केतु मंगल की तरह से दृष्टि देता है। और कई लोगों का ये मानना है कि राहु जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी की जो दृष्टियां हैं वही दृष्टियां रहती हैं। अब ये शोध का विषय है। मंगल, 7वीं दृष्टि तो प्रत्येक ग्रह की होती ही है, लेकिन मंगल को और भी 2 दृष्टियां दी गई हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल जहां बैठा हो वहां से अपने 4थे घर को भी देखता है और 8वें घर को भी देखता है। गुरु, 7वीं दृष्टि तो इसकी है ही, लेकिन 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इसके साथ इसको जोड़ दी गई है। गुरु की 3 दृष्टियां हो गई, 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर। इसी प्रकार शनि, इसकी 7वीं दृष्टि तो है, लेकिन एक इसकी वक्र दृष्टि है, तीसरी। ये तीसरे घर को देखता है अपनी वक्र दृष्टि से। और 10वीं दृष्टि, तो तीसरा, 7वां और 10वां घर ये दृष्टि के हिसाब से देते हैं।